हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट इन ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो यहाँ पर ऑटोजेनिक सक्सेशन के बारे में पूछा गया है कि ये ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं और फिर हम राइट ऑप्शन को चुनते हैं, है ना। दो तरह के होते हैं सक्सेशन, एक ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है और एक एलोजेनिक होता है। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब होता है कि वैसा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि बायोटिक फैक्टर के द्वारा ड्राइव होता है ना। जिसमें क्या होता है, बायोटिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व रहता है। बायोटिक फैक्टर के कारण ही ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है, जैसे कि प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, इसमें चेंजेस के द्वारा ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है। और इस प्रकार के सक्सेशन में क्या होता है कि पहले से मटेरियल उसके लिए बिल्डअप होता है, न्यूट्रेंट पहले से ही ऑलरेडी मौजूद रहता है। यानी कि जब ये स्टार्ट्स विथ प्रीवियसली बिल्डअप सबस्ट्रेटा, है ना। यहाँ पर पहले से ही सबस्ट्रेटा यानी कि न्यूट्रेंट वगैरह सारा इसका बना हुआ रहेगा। यानी वहाँ पहले से कोई सक्सेशन हुआ था, किसी कारणों से ख़त्म हो जाता, फिर वहाँ पर नया सक्सेशन शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे सेकेंडरी सक्सेशन होता है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। और जो एलोजेनिक होता है, तो एलोजेनिक जो होता है वह होता है वैसा सक्सेशन जो कि ड्राइवन बाय ए बायोटिक फैक्टर, है ना। जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, है ना, फ्लड्स आ गए, यह सब के कारण अगर सक्सेशन होता है तो इसको हम लोग कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या इसमें से सही है। फर्स्ट में कहता है अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। तो ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यू डोमिनेंस इसमें नहीं होता, ये यहाँ पर गलत होता है। कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज काउज्ड लार्जरली बाय एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन। तो एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन द्वारा नहीं होता है। अगर ये अदर एक्सटर्नल कंडीशन होगा तो ये एलोजेनिक हो जाएगा, तो ये गलत है। अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेट्रोट्रॉप्स टेक्स प्लेस सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर एनिमल्स। तो यह सब की बातें यहाँ सक्सेशन में नहीं होती, ये गलत है ना। फोर्थ में कहता है कम्युनिटी इटसेल्फ मॉडिफाइज इट्स ऑन एनवायरनमेंट दस काउजिंग इट्स ऑन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी मौजूद रहता है तो ये अपने एनवायरनमेंट को जरूर बदलता है, यानी कि ऑटोजेनिक तो यहाँ तक कह रहा है। लेकिन यहाँ जो कहता है काउजिंग इट्स ऑन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटीज, तो यहाँ पर ये ऑटोजेनिक सक्सेशन नहीं हो पाता है। ये पांचवें में है कि स्टार्ट्स विथ प्रीवियसली बिल्डअप सबस्ट्रेटा विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये ई नंबर, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।